Good morning, student. Welcome to online platform of MKJC. Today I am here to discuss how to get prepare for board exam. बोर्ड एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उन बातों पे अपन बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हैं अपन अकाउंट्स। अब मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट में सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले भी अकाउंट्स में करना कैसे, प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि अकाउंट्स में छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से आपके काफी सारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए अपन ये सोचेंगे कि जैसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही बात नहीं है, अपन को अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। दोनों प्रोसेस फॉलो करेंगे तब जाके अकाउंट्स में अपन नंबर स्कोर कर पाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मतलब आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो टाइम वेटेज के ऊपर ध्यान रखते हुए करो। आप टाइमर लगाओ, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और कुछ बातों को इग्नोर करो। जैसे सबसे पहला कैलकुलेटर यूज करना। कैलकुलेटर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका टाइम सेव नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। कैसे आप छोटी छोटी चीजें भी कैलकुलेटर से करते हो, फिर जब आप मेन एग्जाम में जाते हो तो आपको छोटी छोटी प्लस माइनस करने में भी आपको डाउट होता है कि ये मैंने सही किया कि गलत किया। तो उन बातों को अपन इग्नोर करेंगे। और भाई सिली मिस्टेक हो रही है तो वो सिली मिस्टेक कहाँ हो रही है वो आप नोट डाउन करो, क्योंकि अभी समय है अपने पास। प्रैक्टिस करेंगे अपन, प्रैक्टिस करते समय सिली मिस्टेक होएगी, क्वेश्चन का आंसर आएगा, कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए अपन को काम करना, उन बातों को नोट करिए आप। आपके पास कॉन्सेप्ट कॉपी है, कॉन्सेप्ट कॉपी में आपके सारे हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट लिखाए गए हैं। आप कॉन्सेप्ट कॉपी को एक बार गो थ्रू करिए चैप्टर शुरू होने से पहले, ताकि आपको पता चले आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें पहले पढ़ के याद आ जाएगी कि भाई हमने ये क्वेश्चन में यहाँ इस जगह मिस्टेक करी थी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें होता है बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे पहला अपन पढ़ते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करते ही सबसे पहला काम यही होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पढ़ना। इसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे आईओसी निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेम्यूनरेशन, सैलरी, काफी सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अब आप या तो आपने टीएस ग्रेवाल तो पढ़ ली, अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, आपके पास सैंपल पेपर बुक है, आप एक चैप्टर उठाइए, सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन गो थ्रू करिए उनके। आपने अगर एटलीस्ट 10 पेपर भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका ये हो जाएगा कि आपका टॉपिक एक बार तैयार है। फिर आप टाइमर लगा के एक सैंपल पेपर इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आप टाइम पे खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उस पेपर को कंप्लीट करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली अकाउंट्स का पेपर ही बच्चों का छूट जाता है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है कि किस तरीके से अपने को प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर इसी चैप्टर में अपन गारंटी की भी बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी है। काफी सारे पॉइंट्स को अपन को गो थ्रू करना होता है। पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, इन टॉपिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये टॉपिक पहले कॉन्सेप्ट कॉपी में से पढ़िए, सिर्फ पढ़ के काम नहीं करना, अपने को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करनी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा स्कोर आप अकाउंट्स में ले पाएंगे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चों की सिली सिली मिस्टेक की वजह से ही बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट अपन चलेंगे, फिर इसमें है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट और छोटे छोटे पॉइंट है जैसे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि मेन
P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहला अपन यही सीखते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें तो आएगा ही। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 36 मार्क्स की जो है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेक्स्ट गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपके 3 टॉपिक आ जाते हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट। ये काफी छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इनमें भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इन सब पॉइंट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर एडमिशन की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवैल्यूएशन बोलूं या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोलूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करूं, ये सारे टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने को यही चीज नहीं आएगी, पता नहीं होगा कि रिवैल्यूएशन में क्या करना है, गुडविल के ट्रांजैक्शन किस तरीके से करना है, ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है गुडविल का, वो सारी चीजें अपने को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इन सब पॉइंट का ध्यान रखते हुए एडमिशन ऑफ पार्टनर में इन छोटे टॉपिक का ध्यान रखते हुए नेक्स्ट अगर चले अपन एडमिशन के बाद रिटायरमेंट और डेथ, दोनों में सेम। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए अपन ने। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है आपको, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहला आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। कभी भी कुछ भी चीज किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वही बोल देंगे निकालने के लिए, कभी कभी ये शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो इन सब चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ की बात करूं तो रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस हो गया, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। एक जर्नल एंट्री, इसमें 3 टाइप की जर्नल एंट्री आपको पढ़ाई जाती है। इसमें एक सिंगल जर्नल एंट्री होती है, वो आपको पढ़नी है, क्योंकि उसके बेस पे ही आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय एंट्री किस साइड किस तरीके से जाएगी, डेबिट साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है, अगर उसको सेक्रीफाइस हुआ है, अगर उसको गेन हुआ है, तो वो किस प्रोसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे अपन, वो एंट्रियों से ध्यान रहेगा। क्योंकि एंट्री अपन 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये एंट्री का नॉलेज अपने को सबसे पहला 11th में जर्नल चैप्टर है उससे हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों को अपन को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डेथ हो गया अपना, अपन ने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट टॉपिक ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहला अपन अकाउंट बनाते रियलाइजेशन अकाउंट। अब सबसे पहले बच्चों को यही डिफरेंस पता नहीं होता है कि रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे क्वेश्चन में मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एडमिशन की बात करूं या रिटायरमेंट डेथ की बात करूं, उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, वो भी 6 मार्क्स का, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करूं तो इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा
6 मार्क्स का। तो बच्चों को डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। आपको रियलाइजेशन में क्या करना होता है, फॉर्म को बंद कर रहे हैं अपन, फॉर्म का क्लोजिंग हो रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन रीवैल्यूएशन की बात करूं तो वो एडमिशन के समय या रिटायरमेंट के समय या डेथ, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर अभी भी कंटिन्यू फॉर्म में है, लेकिन डिसोल्यूशन में फॉर्म पूरी क्लोज हो रही है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि वो तो फर्स्ट चैप्टर से ही सीखते हैं अपन, तीनों में ये अकाउंट बनाना ही होता है। साथ में इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। डिसोल्यूशन मतलब बंद हो रही है फॉर्म, तो बंद हो रही है तो अपने को इसमें क्या बनाना होता है, बैंक अकाउंट। लेकिन उसमें अगर मैं इससे पहले वाले चैप्टर की बात करूं, एडमिशन या रिटायरमेंट की, इसमें पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन और साथ में बैलेंस शीट, और कभी कभी क्वेश्चन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी वो कैश अकाउंट भी पूछ लेते। लेकिन इसका और डिसोल्यूशन में डिफरेंस यही है कि ये तो बंद होता है और वो एडमिशन रिटायरमेंट न्यू पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अपन वो पढ़ते हैं। यहां तक अपना पूरा हो गया। इनमें ये 3 टॉपिक अपन ध्यान रखेंगे क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मोस्ट प्रायोरिटी जिस टॉपिक में है कि वो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको फिक्स हैं, आएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म में अपन ने तीनों बातें कर ली। सबसे पहले अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन की बात कर ली, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पार्टनर अपने प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन ने क्या करा, एडमिशन भी हो गया, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, 4 टॉपिक हैं जो आपके वेटेज कितना है, 36 मार्क्स। ये चारों टॉपिक से आपको 36 मार्क्स स्कोर करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो उसका वेटेज कितना है, 24। अब 24 के वेटेज में क्या क्या चीजें आती है, इसमें 2 टॉपिक हैं। वो 2 टॉपिक क्या है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स दोनों ही आपके 11th की जर्नल एंट्री से बेस होते हैं। इसमें सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करनी है और कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, नेक्स्ट ये कुछ बातें हैं, री इशू, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, 4 फीचर, री इशू। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो 4 फीचर वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन में सारी चीजें दी जाएगी, इन सब के साथ में प्रो रेटा बेसिस इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आएगा ही, आप 2 स्टार लगा दीजिए। प्रो रेटा बेसिस का क्वेश्चन आपको करना ही है, उसके साथ साथ प्रो रेटा में 4 फीचर वाला टॉपिक को भी स्टार लगा दीजिए, ठीक है। री इशू भी मिक्स हो जाता है कभी कभी उसमें, पर 4 फीचर और प्रो रेटा वाले क्वेश्चन आते हैं। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, प्रो रेटा बेसिस वाले क्वेश्चन, 4 फीचर्स वाले क्वेश्चन, और लास्ट ही री इशू वाले क्वेश्चन। अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन अगर शेयर कैपिटल की बात करूं तो मोस्टली पार और प्रीमियम में क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, इसमें आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें आप एक चीज और है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, वो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये कंपनी वाला टॉपिक 24 मार्क्स कैरी करता है। इसमें से प्रोरेटा बेसिस, फॉरफीचर, रीइशू, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, ये टॉपिक इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, दोनों में टॉपिक आता है, क्योंकि डिबेंचर में डिबेंचर वाली एंट्री हो जाती है और शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एंट्री हो जाती है। दोनों के टॉपिक आते हैं, क्योंकि कभी कभी डिबेंचर से रिलेटेड वो कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी शेयर से रिलेटेड कंसिडरेशन वाला चैप्टर पूछ लेता है। और कुछ टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट। डिस्काउंट और इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आ जाता है, कंबाइन में भी कभी कभी तीनों के क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ना तो अपने को एक एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी आ जाता है। अकाउंट्स ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। आपने अगर कुछ छोड़ दिया तो वो पूरा आपका एंट्री को खराब कर सकता है, पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। क्योंकि आप बाई चांस रिडेम्पशन पढ़ के नहीं गए, इंटरेस्ट पढ़ के चले गए, लेकिन क्वेश्चन कंबाइन का आ गया, तो आपकी एंट्री वैसे ही गलत हो जाएगी, वो नंबर देगा ही नहीं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। 24 मार्क्स का पूरा हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी। अब पार्ट ए तो अपना कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सबसे पहला चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला टॉपिक, वो भी किस में से, रेशियो एनालिसिस, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये चारों चीजें पढ़नी है अपने को, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें से एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज आपने 11th में भी पढ़ चुकी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉपी में मैंने लिखवाया है कि जो 11th में अपन ने फाइनल अकाउंट बनाया था ये उस बेस पे, उसमें कुछ चीजें अपन ने एड ऑन करी थी। कॉन्सेप्ट कॉपी में आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाया है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपकी कैश फ्लो में भी काम आता है। कैश फ्लो पे अपन नेक्स्ट चलेंगे तो अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कर देते, पर ये आपके 11th से बेस है, तो आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। जो चीज आप 11th में पढ़ के आए वो भी आपको सिखानी पड़े तो ये नहीं करना है अपने को। कुछ चीजें पुराने से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं रेशियो एनालिसिस के 4 टॉपिक हो गए, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी। इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले आपके कॉन्सेप्ट कॉपी में प्रॉपर तरीके से चार्ट में बना के लिखवाए गए हैं, तो आपको पढ़ना है उसको। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इसमें अपन ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा। इसके अलावा कभी कभार वो पूछ लेता है सब हेड और मेन हेड। आपके बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए सब हेड वाली कौन सी चीज है, मेन हेड वाली कौन सी चीज है, क्योंकि कभी कभी वो 4 नंबर में एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा था, डिफरेंशिएट बिटवीन सब हेड एंड मेन हेड।
तो ये चीज बिल्कुल छोटी है, आप इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ के जाएंगे तो नंबर वैसे ही कट जाएंगे। और स्पीड बहुत ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना, उसमें स्पीड सबसे ज्यादा अकाउंट्स में मायने रखती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं लास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके पूरे 60 + 20 80 नंबर कवर हो जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन टॉपिक आते हैं, कभी कभी वो एक भी पूछ लेता है ना, कभी कभी आपको तीनों पूछता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लास्ट एंड फाइनल फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है इसमें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से शुरुआत होती है। इन्वेस्टिंग में कौन सी चीजें आपको डालनी है, कौन सी चीजें फाइनेंसिंग में डालनी है, ये डिफरेंशिएट भी आपको आना चाहिए इसमें, क्योंकि फाइनेंसिंग में वही चीज डलेगी, जैसे कैपिटल की बात कर लूँ, शेयर कैपिटल की बात करूं मैं, वो डल जाएगी, डिबेंचर्स हो गए। तो ये कुछ चीजें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि फाइनेंस अपन ने क्यों लिया है। इन्वेस्टिंग की बात करूं तो मैंने अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो उस चीज को अपन यहाँ एंट्री करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। तो जब तक आपको डिफरेंशिएट नहीं आएगा आप इन तीनों में एंट्री नहीं डाल सकते। डिफरेंशिएट इन तीनों का प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अपन को ये नहीं ध्यान रखना एग्जाम में यही पूछेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता एग्जाम में क्या पूछेंगे। तो अपने को तीनों चीजों पढ़नी है, और तीनों चीजें आपको आती है, क्योंकि 11th में ये चीजें बताई गई, भाई इन्वेस्ट कौन सा है, आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ की चीजें आपको पता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है शेयर कैपिटल और डिबेंचर आपके क्या है, फाइनेंसिंग प्रोसेस है। ठीक है, फाइनेंस लेके आप शेयर कैपिटल और डिबेंचर में शेयर को इशू और रिडम्पशन करते हो। ठीक है, इन चीजों में ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आपको 11th में P&L अकाउंट बनाना, ये सारी चीजें सिखाई गई है। P&L अकाउंट बनाना, आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, कौन सा चैप्टर था, डेप्रीशिएशन। वो डेप्रीशिएशन चैप्टर में जो अपन ने अकाउंट बनाना सीखा था वही 12th में वापस बना दे। ठीक है, और इसके अलावा एक और आ जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना इजी है, क्योंकि इसके बेस पे ही बनता है। मानते हो ये चीज नहीं है आपके लिए, पर इसमें सिर्फ 4 से 5 एंट्रियां होती है। तो ये अगर आप इसके बिहाफ पे समझ के बनाओगे तो ये काफी इजी रहेगा। कॉन्सेप्ट कॉपी में आपको दोनों चीजों का डिफरेंस बता रखा है कि कैसे आप P&L अकाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बना सकते हो। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चारों टॉपिक अगर अपन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो अपना मार्क्स काफी स्कोरिंग रह जाएगा। और मेन है प्रैक्टिस। वंस अगेन मैं लास्ट में कह रही हूँ, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना अकाउंट्स नहीं हो सकती। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।